नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आ रहा है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो इस खबर को जरूर देखें, वीडियो को लास्ट तक भी देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हाल ही में खबर आई है कि 8वें वेतन आयोग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का आधिकारिक प्रतिनिधित्व करती है, उसने एक बड़ा ऐलान किया है। NCJCM जल्द ही एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार करने जा रही है, जिसमें कर्मचारियों की मांगें और सुझाव शामिल होंगे। कौन कौन से सुझाव शामिल होंगे वो यहाँ पर हैं। फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, वेतनमान, कर्मचारियों के अलाउंसेस, प्रमोशन नीति और पेंशन लाभ। इस मेमोरेंडम में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन आपको पहले ही बोल दिया गया है, कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के भत्ते, कर्मचारियों की प्रमोशन की नीति और पेंशन से जुड़े हुए लाभ। इतना ही नहीं, इसमें मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी कि MACP पर भी कर्मचारियों के सुझाव शामिल किए जाएंगे, जो कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर वित्तीय उन्नति देती है। NCJCM के कर्मचारी पक्ष ने फैसला किया है कि इस मेमोरेंडम को तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में 13 सदस्य होंगे, जिन्हें ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन AIRF, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन NFIR और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन जैसी मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा नामित किया जाएगा। इस कमेटी की अध्यक्षता NCJCM के कर्मचारी पक्ष के सेक्रेटरी जनरल श्री गोपाल मिश्रा करेंगे। यह ड्राफ्टिंग कमेटी जून 2025 में मिलकर इस मेमोरेंडम को अंतिम रूप देगी। यह फैसला नई दिल्ली में NCJCM की एक मीटिंग में लिया गया, जिसमें श्री गोपाल मिश्रा और NFIR के महासचिव M राघवैया मौजूद थे। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछला वेतन आयोग यानी कि 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थी। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे न्यूनतम वेतनमान 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। लेकिन अब NCJCM के नेताओं का कहना है कि वो 8वें वेतन आयोग से कम 2.57 या उससे अधिक के फिटमेंट फैक्टर की मांग करेंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, तो मैं इसे आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू करके नई सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो नई सैलरी आपकी इसके हिसाब से 46,260 रुपये हो जाएगी। NCJCM के कुछ नेताओं जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा ने पहले कहा है कि वो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग करेंगे, जिससे न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये तक जा सकता है। वहीं NFIR के M राघवैया ने कहा है कि वो कम से कम 36,000 रुपये न्यूनतम वेतन की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि 2.0 के फिटमेंट फैक्टर को दर्शाता है। अब सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। तो यूनियन के नेताओं का कहना है कि जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। अगर इसमें देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर्स यानी कि बकाया का भुगतान भी किया जाएगा। यह वेतन आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा देगा। साथ ही इससे अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, लेकिन सरकार को इसके लिए बड़ा बजट भी आवंटित करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर नहीं, और आपको फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।